हिंदी पर आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक अंतरा भाग 2 से कविता तोड़ो, जिसे लिखा है रघुवीर सहाय ने। इससे पहले आपने रघुवीर सहाय की एक कविता पढ़ी है जिसका नाम है वसंत आया। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कविता तोड़ो। जैसा कि आप जानते हैं कि रघुवीर सहाय आधुनिक कविता और ताड़ सप्तक के कवि थे। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर किया था। क्योंकि वह पेशे से पत्रकार भी थे तो उनकी पारखी दृष्टि समाज को देखा करती थी और बुराइयों को उजागर कर उसे समाप्त करने का प्रयत्न करती थी। इस कविता में कवि ने सृजन का संदेश दिया है। पुरानी घिसी पिटी परंपरा आदि जो बंधन के रूप में कार्य करती है उससे मुक्ति के लिए प्रेरित किया है। चट्टान और बंजर भूमि आदि को माध्यम बताते हुए अर्थात उनका सहारा लेते हुए कवि ने मन के बंधन को तोड़कर नई चेतना, नई विचारधारा को अपनाने की ओर संकेत किया है। आइए सबसे पहले इस कविता को पढ़ते हैं। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती पड़ती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खींच को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। ये छोटी सी कविता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कवि मन रूपी मैदान में जो रूढ़िवादी सोच है उसको तोड़ने का संकेत करते हैं। पहले ही पंक्ति है तोड़ो 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 और इसके माध्यम से वे रूढ़िवादी सोच को तोड़ने की बात करते हैं। ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन प्रतीक हैं उस रूढ़िवादी सोच के। वो कहते हैं कि जिस प्रकार बंजर भूमि में चट्टाने हैं उन सभी को तोड़ो, क्योंकि भूमि में, मिट्टी में ऐसी शक्ति है जिससे दूब अर्थात फसल की पैदावार हो सकती है। अपने मन के जितने भी विकार हैं उन सब को निकाल कर फेंको। जितने भी बंधन हैं जो आगे बढ़ने में बाधक हैं उन सभी को छोड़ो और अपने मन को स्वच्छ निर्मल बनाओ और प्रगति के मार्ग पर निकल जाओ। यह कवि सृजन की ओर संकेत करते हैं। उनका किसी से विरोध या विरोधाभास नहीं है। उनके अनुसार तोड़ने में एक सृजनात्मक शक्ति छुपी हुई है जिसकी ओर कवि संकेत करते हैं। आगे बढ़ते हुए वो फिर कहते हैं तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती पड़ती तोड़ो। कवि का स्पष्ट संकेत है कि अपने मन के भीतर जो खीज है, जो ऊब है, यह उसी प्रकार है जैसे बंजर भूमि और चारागाह होते हैं। अपने मन को उन सभी ऊब और खींच को निकाल कर बाहर फेंको। मन में अच्छे विचार अवश्य आएंगे और प्रसन्नता तथा खुशहाली भी समय के अनुसार अवश्य आएगी। कवि कहते हैं कि ऊसर और बंजर बन चुकी भूमि को मेहनत और कर्म के माध्यम से खेत बनाकर छोड़ो, जिससे कभी न कभी उस पर फसल अवश्य आएगी, जिससे खुशहाली आएगी। स्पष्ट संकेत कवि का यह है कि मन के विकार को निकालकर कर्म और सृजनात्मक राह पर व्यक्ति को चलना होगा। अब यहाँ पर इसमें हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है पत्थर और चट्टान शब्द किसके प्रतीक हैं? तो पत्थर और चट्टान के माध्यम से कवि मन में बसे हुए खीज और ऊब निकालकर बाहर फेंकना चाहता है। कवि ने इन सभी प्रतीकों का सहारा लेते हुए व्यक्ति को स्वयं के भीतर बंजर हो चुके मन को हरियाली, सृजनात्मक और उन्नति के मार्ग पर लाने के लिए प्रेरित किया है। दूसरा प्रश्न है कवि को धरती और मन की भूमि में क्या समानताएं दिखाई पड़ती हैं? कवि को धरती और मन की भूमि में क्या समानताएं दिखाई पड़ती हैं? कवि का मानना है कि धरती और मन दोनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां व्यक्ति अपने कर्म और सृजनात्मक शक्ति से नए विचार, नए उत्साह आदि का संचार कर सकता है, उसको उपजा सकता है। दोनों ही सृजन का क्षेत्र हैं। जिस प्रकार बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है, उसी प्रकार विकृत मन को भी शुद्ध करके उसमें अच्छे विचार और उत्साह का संचार किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन के खींच को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। भाव सौंदर्य स्पष्ट करते हुए आपको ध्यान यह रखना है कि जो पंक्तियां हैं उसके प्रसंग को आप जरूर बताएंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले कविता का नाम लिखेंगे, कवि का नाम लिखेंगे और प्रसंग को लिखेंगे। कविता का नाम तोड़ो,
कवि का नाम रघुवीर सहाय। प्रसंग, इस कविता के माध्यम से कवि मन में उपजे खींच और ऊब को निकालते हुए अपने मन को उर्वर बनाने का संकेत करते हैं और इस संकेत को उन्होंने धरती और चट्टान के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहते हैं, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, यानी कि जब हम अपने मन में अच्छे विचारों का बीज बोएंगे तभी उसमें उर्वरता जन्म लेगी। हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन के खींच को हम, लेकिन हमारे अंदर हमारे मन की जो खींच है इसका हम क्या करें। इस खींच को निकालने के लिए हमें इस खींच को दबाना होगा और अपने मन में एक अच्छे विचार की उर्वर बीज को डालना होगा। अगला प्रश्न है, कविता का आरंभ तोड़ो 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 से हुआ है और अंत गोड़ो 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 से। विचार कीजिए कि कवि ने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर पहली पंक्ति में ही कविता का आरंभ तोड़ो 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 से हुआ है, यानी कि वह चीजों को, वह इन नकारात्मक विचारों को तोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह धरती को उपजाऊ बनाने के लिए चट्टानों को तोड़ा जाता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने मन में नकारात्मकता की चट्टानों को तोड़ना होगा। कई बार इस चट्टान को तोड़ना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है, तब हमें नए सकारात्मक विचारों से इसे दबाना होगा और इसीलिए कवि ने इसकी शुरुआत तोड़ों से और अंत गोड़ों से किया है। 5वां प्रश्न है, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। यहाँ पर झूठे बंधनों और धरती को जानने से क्या अभिप्राय है। यहाँ झूठे बंधनों और धरती को जानने से कवि का स्पष्ट संकेत मन में व्याप्त रूढ़िवादी सोच और परंपरा की ओर है, जो व्यक्ति को उन्नति और प्रगति के मार्ग में बाधक होती है। इन बंधनों को अगर तोड़ा जाए तो वास्तविक संचार और उत्साह को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार जैसे बंजर भूमि को मेहनत और परिश्रम से उपजाऊ बनाया जाता है। आधे आधे गाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। आधे आधे गाने, इसके माध्यम से कवि हर कामों में जो एक अधूरापन है उसकी ओर इंगित करते हैं। तो आशा है आपने इन प्रश्नों के उत्तर को भी समझ लिया होगा, इस कविता को भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।